पीएम मोदी की आज 75वीं सालगिरह। पीएम आज जन्मदिन के मौके पर एमपी के धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। धार के भैंसोला गांव में 2150 एकड़ में तैयार किया जाएगा पीएम मित्र पार्क। 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पार्क में 5F चेन, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन एक ही जगह पर जुड़ेंगे। पीएम मित्र पार्क पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगाया जाएगा। पीएम मोदी आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान और आदि सेवा पर्व की शुरुआत करेंगे। धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी के आदिवासी और महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम की 75वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, थैंक यू फ्रेंड, आपसी संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी पीएम मोदी के साथ बातचीत की जानकारी। जन्मदिन की शुभकामना देते हुए लिखा, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में सहयोग के लिए शुक्रिया कहा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड बनाने के लक्ष्य है। 3 लाख यूनिट रक्तदान के लिए देश भर में 7000 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विदेशों में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। दुनिया के 70 देशों में रक्तदान शिविर लगेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगाया जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रक्तदान होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में खोले जाएंगे 101 आयुष्मान मंदिर। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 1:30 बजे त्यागराज स्टेडियम में करेंगे इसका उद्घाटन। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नमो पार्क योजना का ऐलान किया। सभी महानगर और नगर काउंसिल को नमो पार्क विकसित करने के लिए 1 करोड़ का फंड दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बोले, तमाम देशवासियों का आशीर्वाद आपके साथ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। बोले, पीएम के नेतृत्व में हमने आर्थिक, वैज्ञानिक समेत सभी क्षेत्रों में विकास किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बच्चों ने मनाया पीएम का जन्मदिन। पीएम मोदी की वेशभूषा में सजे बच्चों ने केक काटा। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। सीएम नीतीश के गढ़ बख्तियारपुर से बेगूसराय तक का सफर आज तय करेंगे। बिहार अधिकार यात्रा के पहले दिन तेजस्वी यादव ने कहा, गठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, वक्त रहते ऐलान कर दिया जाएगा। अकेले यात्रा के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, मैं और राहुल सेम पेज पर हैं, हमें बीजेपी जेडीयू को सफाई देने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। 11 साल से घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका, 20 साल से नीतीश क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा पर गिरिराज सिंह का तंज का, पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकले, लालू यादव को दिखाएं विकास किसको कहते हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर बोले मनोज झा, इस यात्रा को अलग मत समझिए, इसका मकसद भी बिहार में बदलाव ही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की यात्रा पर कसा तंज का, नेताओं के दिमाग में यह डर होना अच्छा है कि अगर वो जनता के बीच नहीं गए तो जनता उनको वोट नहीं देगी। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी जैसे नेताओं को बताया एक्सपायर्ड मेडिसिन। कहा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। बिहार के बोधगया में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने युवा शंखनाद कार्यक्रम के दौरान विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। कहा, बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए। 18 सितंबर को अमित शाह के दौरे से पहले तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, संगठन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, चुनाव में विकसित बिहार के संकल्प को जनता चुनेगी। बिहार के मोकामा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आनंद सिंह की विरोधियों को 2 टूक, जो विरोधी हमसे लड़ेगा जनता उसकी जमानत जब्त करवा देगी। आनंद सिंह ने शाहनवाज हुसैन, ललन सिंह और अशोक चौधरी की मौजूदगी में मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, मैं एनडीए का सदस्य हूं और मैंने निर्दलीय भी जीत कर दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की समय सीमा तय की। 31 जनवरी 2026 तक चुनाव करवाने का आदेश। मेघालय कैबिनेट के विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह, कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सरकार के सामने सरेंडर का प्रस्ताव रखा। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी सीपीआई माओवादी ने अस्थायी तौर पर संघर्ष रोकने और शांति का प्रस्ताव रखा है। सीपीआई माओवादी ने सरकार से 1 महीने के सीजफायर की मांग की। प्रेस रिलीज जारी कर वीडियो कॉलिंग के जरिए सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बात की। मुक्त व्यापार समझौते से लेकर यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले मॉरिशस के पीएम। उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कंबाइंड कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पारंपरिक युद्ध नीति को छोड़कर अब आगे बढ़ना होगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज युद्ध का तरीका बदला है, अदृश्य चुनौतियां और खतरों से निपटने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त किया एजुकेशन लोन, ईएमआई की मियाद भी बढ़ाई। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार। कहा, टीचर्स की योग्यता और सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, 2017-21 तक के लंबित ई चालान खत्म होंगे। उत्तर प्रदेश में 16 आईएएस का ट्रांसफर, लखनऊ के कमिश्नर रोशन जैकब हटाई गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के केंद्र पर हमले जारी हैं। कहा, हमें जीएसटी का 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिला। जीएसटी में बदलाव से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। मदर डेयरी ने दूध 2 रुपए और घी 30 रुपए सस्ता करने का ऐलान किया। 22 सितंबर से लागू होंगे नए रेट्स। यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या के मामले में योगी सरकार का एक्शन, जंगल भूषण चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश। गोरखपुर में पशु तस्करी ने की नीट छात्र दीपक की हत्या, घर से 4 किलोमीटर दूर फेंका शव, नाराज लोगों ने जाम की सड़क। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में गोरखपुर पुलिस, एक गौ तस्कर को हिरासत में लिया गया, बाकी की तलाश की जा रही है। गोरखपुर की घटना पर मंत्री संजय निषाद का बयान, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है सरकार। गोरखपुर घटना पर अखिलेश ने सीएम पर कसा तंज, जब सीएम के गृह जनपद का ये हाल है तो बाकी के राज्य का क्या होगा। लखनऊ में एक युवक पर कुछ लोगों ने की फायरिंग, घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। यूपी के संभल में हयातनगर में अवैध होटलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में अवैध हिस्सों को हटाया गया। बिहार के सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर में महिला के साथ रेप और हत्या के मामले पर भड़का लोगों का गुस्सा, सड़कों पर उतरे गांव वाले, NH 107 पर विरोध प्रदर्शन किया। खेत में घास काटने गई महिला का 2 दिन पहले मिला था शव, परिवार वालों ने प्रशासन पर लगाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देने और जांच में लापरवाही का आरोप। दिल्ली BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। गगनप्रीत पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश करने का आरोप है। DU छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान झड़प, दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज में NSUI और ABVP आमने सामने आ गए। दिल्ली के वेलकम इलाके में बाइक हटाने को लेकर हुआ विवाद, परिवार पर लोहे के रॉड से किया अटैक। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्तिक बग्गन की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, 4 से 5 आरोपियों की तलाश में जुटी है लुधियाना पुलिस। इंदौर ट्रक हादसे में सीएम मोहन यादव का एक्शन, डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक, ACP समेत 9 पुलिस वाले सस्पेंड। पूजा खेड़कर की मां बाप को ढूंढने में जुटी है पुणे पुलिस, परिवार पर किडनैपर्स की मदद करने का आरोप, अगवा क्लीनर को घर में छिपाया था। असम के सिलचर में रोहिंग्या के शक में 11 लोग गिरफ्तार, कालीबाड़ी इलाके में किराए के लिए जगह ढूंढ रहे थे। जयपुर में कलयुगी बेटे ने मां की पीट कर हत्या कर दी, सिर पर डंडे से किया हमला, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के बीदर में 6 साल की मासूम की हत्या के आरोप में सौतेली मां गिरफ्तार, 3rd फ्लोर से धक्का दिया। हैदराबाद के उप्पल में मंदिर की दीवार से टकराया सेप्टिक टैंकर, हादसे में ट्रक ड्राइवर और मालिक गंभीर रूप से जख्मी। उत्तराखंड में लौटते मानसून ने मचाई तबाही, देहरादून समेत कई इलाकों में बादल फटने और बाढ़ की वजह से 15 लोगों की मौत, 16 लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ से उफान पर नदियां हैं, कई इमारत और सड़कें और पुल तबाह हो गए। 900 से ज्यादा लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं, राहत और बचाव का काम चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ, जानमाल को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लगभग 80% बिजली बहाल कर दी गई है, बाकी 15 से 20% 1-2 दिन में बहाल कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के धर्मपुर का दौरा किया, बाढ़ और बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया। चारों तरफ तबाही का मंजर दिखा, जयराम ठाकुर ने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। जयराम ठाकुर का बयान, बोले हिमाचल में एक भी ऐसा इलाका नहीं बचा जो बारिश से प्रभावित न हुआ हो। कहा, मंडी जिला सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहा है। महाराष्ट्र के लातूर में बादल फटने और भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, खेतों समेत रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। लातूर में 300 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने की अपील की है। पुणे में कल हुई बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया, लोगों को आवाजाही में हुई भारी परेशानी।
मणिपुर के पश्चिमी इम्फाल में बाढ़ बारिश का कहर, कई इलाकों में घर और खेत पानी में डूबे। गुवाहाटी में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, अनिल नगर के इलाके में भीषण जलभराव देखा जा रहा है। जम्मू के कटरा में आज से फिर शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। इस रूट पर लैंडस्लाइड के बाद पिछले 22 दिनों से यात्रा रोक दी गई थी। दिल्ली के लाल किले पर उत्तर और मध्य जिलों के जगुआर पेट्रोलिंग बाइक और झांसी पेट्रोलिंग स्कूटी को दिखाई गई रही हरी झंडी। पुलिस की और ताकत बढ़ेगी। 2 शिफ्ट में दोनों जिलों के मेन रूट पर पेट्रोलिंग होगी। टीम में करीब 90 गाड़ियां, जिसमें 75 मेल बाइक पर होंगे और 15 स्कूटी सवार महिलाएं होंगी। दिल्ली के द्वारका में आइस स्पोर्ट्स एरिना का शिलान्यास, एलजीवी के सक्सेना और कमलजीत सहरावत मौजूद रहे। मुंबई में 20 सितंबर से अगले आदेश तक नहीं चलेगी मोनोरेल, एमएमआरडीए का फैसला। पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाया गया। पाकिस्तान की टीम ने नो हैंडशेक विवाद के बाद एशिया कप से उन्हें हटाने की मांग की थी। यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान का नया पैतरा, मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा भारत। सुपर 4 के लिए अब 5 टीमों में होगी टक्कर। ओमान और हांगकांग की टीम टूर्नामेंट से बाहर।